नमस्ते दोस्तों, क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका खाने की वजह से मृत्यु हो गया हो? जी हाँ, स्क्रीन में दिखाए जा रहे इंसान इतना खाए कि उनका खाने की वजह से मृत्यु हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये कौन है और कैसे इनका मृत्यु हो गया, हम वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है, हम इसमें 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, क्यों फिटनेस इतना ज़रूरी है। दूसरा, हम लंबे समय तक क्यों फिट नहीं रह पा रहे हैं। तीसरा, कैसे हम दोबारा फिट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों फिटनेस इतना ज़रूरी है। पहला, इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति का बढ़ना। थोड़ा सा ही मौसम खराब हुआ नहीं कि हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे बचने के लिए हमको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिट रहने से हमारा हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और ये हमारे डायबिटीज़, बीपी और शुगर को लेवल में रखता है। दूसरा, रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या खेतीबाड़ी करते हो या आप हाउसवाइफ हो, हर काम में स्ट्रेस और टेंशन आनी ही आनी है। इससे बचने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। फिट रहने से हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और स्ट्रेस और टेंशन घट जाता है। तीसरा, इंक्रीज मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन। किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, सबको फोकस और कंसंट्रेशन का ज़रूरत है। ये हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी हमारा काम करने का क्षमता को बढ़ाता है और लंबे समय, जैसे कि एक दिन के काम को भी हम 1 घंटे में, 2 घंटे में निपटा सकते हैं। चौथा, इंक्रीज लाइफ स्पान या दीर्घायु होना। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में एवरेज लाइफ स्पान हो गया है 66 ईयर्स। मेल का हो गया है 64.6 ईयर्स और फीमेल का हो गया है 67.7 ईयर्स। देखिए दोस्तों, पहले के लोग 80 साल तक, 100 साल तक जीते थे। आज के डेट में वो हो गया है 66 ईयर्स। इसी के लिए दोस्तों, अगर आप फिट रहेंगे तो आपका लाइफ स्पान या आपका जीवन काल जो है वो बढ़ जाएगा। पाँचवा, मेंटेन एनर्जी लेवल एट ओल्ड एज। पुरुष हो या महिला, बुढ़ापे में सबका शरीर का शक्ति घट जाता है। रोज़मर्रा के कामों के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो अगर आप फिट रहेंगे, बुढ़ापे में आपको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। क्यों हम लंबे समय तक फिट नहीं रह पाते। पहला, पुअर डाइट या गलत खान पान। एक बंदा था जिसका यूट्यूब में और टिकटॉक में वीडियो आता था। उसका चैनल का नाम था वापर 69। वो बंदा खाने का वीडियो बनाता था। वो इतना खाता था, एक दिन खाते खाते उसका तबीयत बिगड़ गया और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा और हॉस्पिटल में ही उसका देहांत हो गया, केवल मात्र 33 साल की उम्र में। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेट है उसको सेकंड दिमाग बोला जाता है। बहुत सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट खराब होने की वजह से होता है। इसी के लिए सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान। दूसरा, गलत अभ्यास। हम रोज़ चाय 4-5 कप पी लेते हैं, तला हुआ चीज़ खा लेते हैं, मिठाइयाँ 2-3 खा लेते हैं, तो ये हमारा शरीर को बहुत नुकसान करता है। और भी बहुत सारा खराब अभ्यास होता है। इस तरह के खराब अभ्यास का परिणाम तो तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा, जीवन में कोई मोटिवेशन ना होना। जीवन में अगर कोई मोटिवेशन नहीं है तो फिट रहने का मतलब ही क्या होगा। चौथा कारण है खाने के हिसाब से एक्सरसाइज का ना होना। जितना आप हाई कैलोरीज फूड खाएंगे उतना ही आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। मिठाई है, मांस है, तला हुआ चीज़ें हैं, ये सब हाई कैलोरीज खाना है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का ज़रूरत पड़ता है। पांचवा कारण है हमारे मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स। दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है ये भी हमारा शरीर को बहुत मात्रा में प्रभावित करता है। तो ये 5 कारण है जिसके लिए हम लंबे समय तक फिट नहीं रह पा रहे हैं। कैसे हम दोबारा फिटनेस पा सकते हैं। शुरू कीजिए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से, जैसे कि योगासन हो गया, जॉगिंग हो गया। ये आपके शरीर को और दिमाग को सही रखने में मदद करेगा। दूसरा, बैड हैबिट्स को धीरे धीरे करके अपने जीवन से हटाइए। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना लेंगे, कोई मंदिर में जाके भगवान के सामने शपथ ले लेंगे कि कल से अमुक गलत अभ्यास मैं नहीं करूँगा। ये बहुत गलत तरीका है। इसमें कुछ दिन तो हम मन को रोक लेंगे, लेकिन लंबे समय तक मन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गलत अभ्यास को धीरे धीरे करके जीवन से निकाल सकते हैं।
इसको हम काइजन प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाएंगे। तीसरा है सात्विक डाइट को जितना हो सके बढ़ाइए। हमारा जो खान पान है वो 3 तरह का होता है, जैसे कि एक हो गया सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। सात्विक खाना हो गया प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और फ्रिज में रखा हुआ खाना, चिप्स, मांस, मछली, अंडा, ये सब तामसिक खाना में जाता है। तो जितना हम सात्विक खाना खाएंगे उतना हमको गलत अभ्यास छोड़ने का ताकत मिलेगा और हम फिट रह पाएंगे। चौथा, आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल करें और एलोपैथिक मेडिसिन को बहुत ज़रूरत के समय ही इस्तेमाल करें। पाँचवा, एक गोल बनाने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और जीने का एक मकसद मिलता है और उस मकसद के लिए हम फिट रहते हैं। इसी के साथ आज का प्रसंग को समाप्त करेंगे। जाने से पहले एक घोषणा कर देता हूँ, एक नया चैनल हम लेके आने वाले हैं जिसमें केवल सात्विक फूड रेसिपीज बनाया जाएगा। अगर किसी को कुकिंग पसंद हो तो वो हमारा नया चैनल ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर से नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।